हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे विटामिन के बारे में कुछ जानकारी लेके आए हैं, उनके बारे में देखेंगे विटामिन होते क्या हैं और उससे होने वाले रोग क्या हैं और उसे किस फलों से हम प्राप्त कर सकते हैं विटामिन को। तो चलिए इसमें देखते हैं। विटामिन जानेंगे क्या है। विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव हैं, यानी जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है, आप देख सकते हैं। यानी ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। इस यौगिक को विटामिन कहा जाता है, जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। यानी ये शरीर से खुद नहीं उत्पन्न होता है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें भोजन लेना या विभिन्न फलों को खाना आवश्यक हो जाता है। आगे देखेंगे हम। आगे है पहला विटामिन है, यानी विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। आगे है, यानी इसे एंटी एक्सट्रोपोथोमाइक भी कहते हैं। इसका सूत्र है C20H30O है। आगे देखेंगे हम। विटामिन आँखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, साथ ही यह संक्रामक रोगों से बचाता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि बाल, त्वचा, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो कि सिर्फ विटामिन ए के अभाव में होती है, वह है अंधेरे में कम दिखाई देना, जिसे रतौंधी भी कहते हैं। आगे देखेंगे। इसके साथ आँखों में आंसुओं की कमी से आँखें सूज जाती हैं, यानी सूख जाती हैं, और उनमें घाव भी हो सकते हैं। बच्चों में विटामिन ए के अभाव में विकास भी धीरे होता है, जिससे कि उनके कद पर असर कर सकता है। आगे देखेंगे। इसमें त्वचा और बालों में भी सूखापन हो जाता है और उनमें से चमक चली जाती है। आगे देखेंगे। संक्रमित बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ताज़े फल, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल, गाजर, मक्खन, हरी सब्जियों में होता है। ए का संश्लेषण पौधे के पीले या नारंगी वर्णक से प्राप्त केरोटीन से यकृत यानी लीवर में होता है। ए दृष्टिवर्धक रेडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है। आगे देखेंगे। रतौंधी या मोतियाबिंद, जिसे जीरो पेथलेमिया, त्वचा शुष्क शल की संक्रमण का खतरा, आँख का लेंस। और आगे देखेंगे हम लोधिया आवरण से। उसके बाद है अपारदर्शक होने से मोतियाबिंद होता है। विटामिन बी के बारे में देखेंगे, यानी विटामिन बी शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक होता है। इस विटामिन की कमी से शरीर से अनेक रोगों का घर बन जाता है। यानी इस विटामिन की कमी से शरीर में अनेक रोगों का घर बन जाता है। उसके बाद हम देखेंगे। विटामिन बी के कई विभागों की खोज की जा चुकी है। ये सभी विभाग मिलकर ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। हालांकि सभी विभाग एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, लेकिन फिर भी सभी आपस में भिन्नता रखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी 120 सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन करने की क्षमता रखता है। उससे अधिक ताप यह सहन नहीं कर पाता और नष्ट हो जाता है। इसके आगे देखेंगे हम। यह विटामिन पानी में घुलनशील होता है। इसके प्रमुख कार्य स्नायुओं को स्वस्थ रखना तथा भोजन के पाचन में सक्रिय योगदान देना होता है।
भूख को बढ़ाकर यह शरीर को जीवन शक्ति देता है। खाया पिया अंग लगाने में सहायता प्रदान करता है। क्षार पदार्थों के संयोग से यह बिना किसी ताप के नष्ट हो जाता है, पर अम्ल के साथ उबाले जाने पर भी नष्ट नहीं होता। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोतों में है टमाटर, फूसीदार गेहूं के आटे। आगे देखेंगे हम अंडे, जर्दी, हरी पत्तियों का साग, बादाम, अखरोट, बिना पॉलिश किया चावल, पौधे के बीज, सुपारी, नारंगी, अंगूर, दूध, ताजे सेम, ताजे मटर, दाल, जिगर, वनस्पति साग सब्जी, आलू, मेवा, खमीर, मक्की, चना, नारियल, पिस्ता, ताजे फल, कमरकल्ला, दही, पालक, बंद गोभी, मछली, अंडे की सफेदी, माल्टा, चावल की भूसी, फलदार सब्जी आदि आते हैं। आगे देखेंगे हम विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स है, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो होने वाले रोग हैं हाथ पैरों की उंगलियों में सनसनाहट होना, मस्तिष्क स्नायु में सूजन व दोष होना, पैर ठंडे व गीले होना, सिर के पिछले भाग में स्नायु दोष हो जाना, मांसपेशियों का कमजोर होना, हाथ पैरों के जोड़ अकड़ना, शरीर का वजन घट जाना। आगे देखेंगे, आगे है नींद कम आना, मूत्राशय मसाने में दोष आना, महामारी की खराबी होना, शरीर पर लाल चकत्ते निकलना, दिल कमजोर होना, शरीर में सूजन आना, सिर चकराना, नज़र कमजोर होना और पाचन क्रिया की खराबी होना। तो ये थे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की यदि कमी है तो उससे जो रोग उत्पन्न होंगे ये हैं। आगे हम देखेंगे विटामिन सी के बारे में देखेंगे, विटामिन सी क्या है। तो चलिए देखते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है वो है नारंगी, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। आगे देखेंगे हम विटामिन सी, विटामिन सी को एक्सोकोर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसे सर्वप्रथम गायोर्जी ने पृथक किया था। यह शरीर की कोशिकाओं को बांध के रखता है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों को आकार बनाने में मदद मिलता है। यह शरीर के ब्लड वेसल या खून की नसों यानी रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाता है। आगे देखेंगे, इसके एंटीहिस्टामिन गुणवत्ता के कारण यह सामान्य सर्दी जुकाम में दवा का काम कर सकता है। इसके अभाव में मसूड़ों में खून बहता है, दांत दर्द हो सकता है, दांत ढीले हो सकते हैं या निकल सकते हैं, त्वचा या चर्म में भी चोट लगने पर अधिक खून बह सकता है, रुखरा हो सकता है। आगे देखेंगे, आगे है आपको भूख कम लगेगी, बहुत अधिक विटामिन के अभाव में स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन सी की कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है। आगे देखेंगे, इससे शरीर के विभिन्न अंगों में जैसे कि गुर्दे में, दिल में और अन्य जगह में एक प्रकार का पथरी हो सकता है। यह ओक्सलेट क्रिस्टल का बना होता है। इससे पेशाब में जलन या दर्द हो सकता है या फिर पेट खराब होने से दस्त हो सकते हैं। खून में कमी या एनीमिया हो सकता है। आगे देखेंगे विटामिन सी के अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्रोत हैं विटामिन सी के जो अच्छे स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो है नारंगी जैसे फल या सिट्रस या फ्रूट्स। आगे देखेंगे विटामिन डी के बारे में जानेंगे, विटामिन डी क्या है। चलिए देखते हैं इसमें। विटामिन डी के अन्य नाम भी हैं जैसे विटामिन D2 या एर्गो कैल्सीफेरॉल। आगे विटामिन D3 या कोले कैल्सीफेरॉल। उसके बाद है यह शरीर को हड्डियों या शरीर की हड्डियों को बनाने और संभाल कर रखने में मदद करता है। साथ ही यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखता है। इसके अभाव में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टूट भी सकती हैं। बच्चों में इस स्थिति को रिकेट्स कहते हैं। और आगे देखेंगे हम, और वयस्क लोगों में
हड्डी के मुलायम होने को ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसके अलावा हड्डी के पतला और कमज़ोर होने को ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। आगे देखेंगे, इसके शरीर के विभिन्न अंगों में जैसे कि गुर्दे में, दिल में, खून की नसों में और अन्य जगह में एक प्रकार का पथरी हो सकता है। यह कैल्शियम का बना होता है। इससे ब्लड प्रेशर या रक्तचाप बढ़ सकता है, खून में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो सकता है और दिल पर असर पड़ सकता है। आगे देखेंगे हम, साथ ही चक्कर आना, कमजोरी लगना और सिर दर्द हो सकता है। पेट खराब होने से दस्त भी हो सकते हैं। अंडे का पीला भाग, मछली के तेल, यानी प्राप्त कहाँ से हम कर सकते हैं इसे। और आगे देखेंगे, विटामिन डी युक्त दूध और बटर इसके अच्छे स्रोत हैं। आप देख सकते हैं, विटामिन डी युक्त दूध और बटर इसके अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा धूप सेकने से भी शरीर इसका निर्माण होता है, यानी धूप सेकने से भी शरीर में इसका निर्माण होता है। आगे देखेंगे हम विटामिन ई के बारे में जानेंगे। तो विटामिन ई है, विटामिन ई खून में रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका को बनाने के काम आता है। इसे टोकोफेरल भी कहते हैं। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि मांसपेशियां एवं अन्य टिश्यू या ऊतक। उसके बाद है, यह शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है, जिसे ऑक्सीजन रेडिकल्स कहते हैं। इस गुण को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। आगे देखेंगे हम, विटामिन ई यानी कोशिका के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनके बाहरी कवच या सेल यानी मेम्ब्रेन को बनाए रखता है। विटामिन ई शरीर के फैटी एसिड को भी तुरंत संतुलन में रखता है, यानी शरीर का जो फैटी एसिड होता है उसे संतुलन में रखता है। समय से पहले हुए या प्रीमेच्योर नवजात शिशु में विटामिन ई की कमी से खून की कमी हो जाती है। इससे उन्हें एनीमिया रोग हो जाता है, यानी इससे उनमें एनीमिया रोग हो सकता है। कई बच्चों को हो भी जाता है। आगे देखेंगे हम, आगे है हमारा विटामिन है कुछ और उनके जो स्रोत हैं, यानी उन्हें हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका है, यानी वो कहाँ हमारे लिए उपयोगी हैं और उसका आरडीए क्या है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम। विटामिन ए देखेंगे हम, विटामिन ए जो हमें दूध, मक्खन, गहरे हरे रंग की सब्जियां, शरीर पीले और हरे भाग के फल व सब्जियों में। आगे देखेंगे, सब्जियों में मौजूद पिगमेंट कैरोटीन को भी विटामिन ए में बदल देता है। और इसके देखेंगे हम, ये हमें फ़ायदा कहाँ करता है। तो यह है आँख के रेटिना, शरीर की झिल्लियाँ, फेफड़ों के अस्तर और पाचक तंत्र। आगे है प्रणाली के लिए आवश्यक है, जो कि एक इसका जो आरडीए है वो 1 मिलीग्राम है। आगे देखेंगे, थायमिन बी है हमारा। थायमिन बी साबुत अनाज, आटा और दालें, मेवा, मटर, फलियां आदि से प्राप्त होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के ज्वलन को सुनिश्चित करता है। इसका जो आरडीए है 1.0, फिर 1.4 मिलीग्राम है। आगे देखेंगे हम, अगला है आपका राइबोफ्लेविन बी है, जो हमें दूध, पनीर से प्राप्त होता है। यह ऊर्जा रिलीज और रखरखाव के लिए भी सभी कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। यह होता है 1.2 और 1.7 मिलीग्राम होता है। आगे देखेंगे हम, आगे है आपका नियासिन है। यह साबुत अनाज, आटा और एनरिच्ड अन्न से प्राप्त होता है। रखरखाव के लिए सभी कोशिकाओं की
आवश्यकता होती है, यानी कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। 13-19 मिलीग्राम होता है। आगे देखेंगे हम, आगे है आपका प्रीडॉक्सिन बी, यानी साबुत अनाज और दूध से प्राप्त होता है। रक्त कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को समुचित रूप से काम करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। इसका जो RDA है वो लगभग 2 मिलीग्राम होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है आपका पेंटोथेनिक अम्ल, जो कि गिरीदार फल और साबुत अनाज से प्राप्त होता है। इसका जो कार्य है ऊर्जा पैदा करने के लिए सभी कोशिकाओं को इसकी ज़रूरत पड़ती है। 4-7 मिलीग्राम होता है। आगे देखेंगे, बायोटीन है आपका। बायोटीन यानी गिरीदार फल और ताज़ा सब्जियां त्वचा और परिसंचरण तंत्र के लिए आवश्यक होता है, जो 100 से 200 मिलीग्राम तक होता है। आगे देखेंगे हम, आगे है हमारा बायोटीन है। बायोटीन हमारा ताज़ा सब्जियों से प्राप्त होता है, जो कि परिसंचरण तंत्र के लिए आवश्यक होता है। ये 200 मिलीग्राम होता है। आगे देखेंगे, अगला है विटामिन बी है हमारा। विटामिन बी दुग्धशाला उत्पाद, लाल रक्त कोशिकाएं, अस्थिमज्जा उत्पादन के साथ साथ तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है, जो कि इसका RDA जो है वो 3 मिलीग्राम होता है। आगे देखेंगे हम, फोलिक अम्ल है। फोलिक अम्ल है जो कि ताज़ी सब्जियों से प्राप्त होता है, लाल कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो कि 400 मिलीग्राम होता है। आगे देखेंगे हम, विटामिन सी है हमारा। विटामिन सी सभी रसदार फल, टमाटर, कच्ची बंद गोभी, आलू, स्ट्रॉबेरी से हमें प्राप्त होता है। हड्डियां, दांत और ऊतकों के रखरखाव के लिए आवश्यक होता है, जिसका RDA 60 मिलीग्राम होता है, यानी 60 मिलीग्राम होता है। उसके बाद देखेंगे हम विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी दुग्धशाला उत्पाद, बदन में धूप सेकने से कुछ एक विटामिन त्वचा, यानी धूप सेकने से हमें धूप से भी विटामिन डी प्राप्त होता है, जो कि रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसका RDA 5 से 10 मिलीग्राम होता है। आगे देखेंगे हम, आगे है हमारा विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग, यानी विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। विटामिन ए देखेंगे हम पहले। पहला है विटामिन ए, जो कि रतौंधी संक्रमण, यानी यदि विटामिन ए की कमी रहेगी तो आपको रतौंधी संक्रमणों का खतरा, जीरोप्लेथमिया, मोतिया बिंदु त्वचा व शुष्क शल्की आदि रोग हो सकते हैं। अगला है 2 नंबर है विटामिन B1, जिसकी कमी से आपको बेरी रोग हो सकते हैं। अगला है विटामिन B2, इससे त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना आदि रोग हो सकते हैं। उसके बाद है विटामिन B5, बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। विटामिन B6 एनीमिया, त्वचा रोग। अगला है विटामिन B7, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना आदि रोग हो जाते हैं यदि आपको विटामिन 7 की, यानी विटामिन B7 की कमी है तो। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद है आपका विटामिन B12 है आपका। इसकी कमी से एनीमिया, पेचिश रोग आदि हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेसिया। और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना। उसके बाद है 13 नंबर है विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का, न जमना आदि रोग हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे विटामिन से संबंधित कुछ जानकारियाँ। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों
वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।